गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्देव गुरुर्धर्म गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। परम वंदनीय संत समाज, सत्संग में आए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, प्यारे भाइयों, आप सबको मेरा सादर बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। विगत 2-3 दिनों से लगातार रोज सत्संग सुन रहे हैं और ये आखिरी घड़ी है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो भी संसार से हमारे बीच से कोई जाता है तो एक संदेशा छोड़कर जाता है। वह संदेशा क्या होता है कि आगे आगे हम जा रहे हैं और पीछे पीछे आप सबको भी आना है। यह एक हमारे लिए संदेशा है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जो उगे सो आठवे, जो उगे सो आठवे, फूले सो कुम्हलाए, जो चूने सो ढई परे, जन्मे सो मरी जाए। सदगुरु कबीर कोई भी बात कहते हैं तो उसके साथ साथ एक सबूत भी दे देते हैं गवाह के रूप में। जब सबूत दिया जाता है तो वह बात हकीकत होती है। जब तक गवाह ना हो, सबूत ना हो, तब तक उस बात को सत्य नहीं माना जाता। इसलिए वो हर बात कहने के पीछे एक सबूत देते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं? जो उगे सो आठवे। सूर्य रोज उगता है और शाम में क्या होता है? फिर अस्त हो जाता है। सुबह पूर्व की दिशा में सूर्य निकलता है और शाम को पश्चिम की दिशा में अस्त हो जाता है, डूब जाता है। जो उगे सो आठवे, फूले सो कुम्हलाए। आपने फूल को देखा है, कितना सुंदर सुंदर फूल खिलता है। लोग उसे तोड़ लेते हैं, या जिस फूल को नहीं भी तोड़ा जाता है वह अपने आप शाम तक में या 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद क्या होता है? कुम्हला जाता है, मुरझा जाता है। जो फूल खिलता है वह मुरझा जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं? जो चूने सो ढई परे। लोग घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं। अभी देखिए आप सबके सामने कितने घर गंगा में बह गए। नहीं भी बहता है तो एक समय आता है कि घर अपने आप गिरने लगता है, ढहने लगता है। कितना मेहनत से आदमी घर बनाता है, एक एक रुपया जोड़ के ईंट, सीमेंट, बालू, छड़, गिट्टी से घर को तैयार करता है, महल बनाता है। लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है कि वह घर भी क्या होता है? बिखर जाता है, टूट जाता है। यह सही बात है कि नहीं? सदगुरु कबीर कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे सूर्य उगता है और फिर अस्त होता है, फूल खिलता है फिर मुरझा जाता है, घर बनता है फिर बिखर जाता है, ठीक उसी प्रकार से जिसने जन्म लिया है एक दिन वो भी
मर जाएगा। जो आए उसे एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सत्य है, निश्चित है, इससे कोई बच नहीं सकता है। कहते हैं बच्चा जन्म जो लेता है जिंदा लेगा कि नहीं लेगा जन्म, इसमें संदेह है। कई बच्चे मरे हुए भी पैदा हो जाते हैं। जीवित बच्चा जन्म लेगा कि नहीं लेगा, इसमें संदेह है। मान लो कि जीवित बच्चा पैदा ले लिया, खेलने लगा, खाने लगा, धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी, खेलने लगा, पढ़ाई करने लगा, नौकरी लग गई, जॉब होने लगा। उसके बाद क्या करते हैं? शादी करते हैं। लड़की की जब शादी होती है तो उसकी डोली निकलती है घर से। कहते हैं कि ये शादी की डोली आपकी घर से निकले कि ना निकले, लेकिन मृत्यु की अर्थी एक दिन जरूर निकलेगी। बच्चा जन्म लिया है, जिंदा है या मुर्दा है, इसमें संदेह हो सकता है, लेकिन जो जीवित है, जिसने जन्म लिया है, एक दिन वो मरेगा, ये निश्चित है, ये सत्य है। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है। सब कोई जानते हैं। मैं कह रहा हूं इसलिए आप सुन रहे, जान रहे, ऐसी बात नहीं है। सब लोग जानते हैं। मैंने देखा है किसी के भी घर में कोई मर जाता है तो उसके परिजन रोते हैं, बिलखते हैं, तो बगल वाले आके उसे समझाते हैं। समझाते हैं कि नहीं? आप लोग ऐसा किए हैं? बगल में कोई मर जाए उसके घर समझाने गए हैं? सब जाते हैं ना? जब आपके घर में मरता है तब आप नहीं रोते हैं ना, कि रोते हैं? दूसरे के घर में जब कोई घटना घट जाती है, कोई मर जाता है, तो बगल के पड़ोसी, सगे संबंधी, दूर दराज से जो भी आएंगे, सब लोग जाके समझाते हैं की करबो, यह नियम के संसार के, चुप हो जा, अब घुरी के नहीं था। ऐसे ही समझाते, कल भी यहाँ समझा रहे थे। लेकिन जब उन्हीं के घर में, समझाने वालों के घर में ये घटना घट जाती है, तब क्या वो चुप रहते हैं? वो रोते हैं कि नहीं? क्यों रोते हैं? दूसरे के घर में मरा था तो आप ज्ञान दे रहे थे, ज्ञानी बने हुए थे। जब आपके घर में हुआ तब ज्ञान कहाँ चला गया? सब खत्म। तो ऐसा क्यों होता है? कहते हैं जिनसे हमारा जितना अधिक मोह रहता है, जितना ज्यादा लगाव रहता है, उसी के लिए हमारे अंदर से दर्द निकलता है। वो आंसू के रूप में निकले, रोने की आवाज के रूप में निकले, कि चाहे जैसे निकले। अर्थात उनसे हमें मोह था, उनसे लगाव था, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन ये वो भी जानते हैं, जो चले गए तो चले ही गए। जो रोते हैं ना सगे संबंधी, वो सब भी जानते हैं, लेकिन मोह की आसक्ति इतनी तेज होती है, इतना प्रबल होता है, उस समय कोई ज्ञान काम नहीं करता है। कोई ज्ञान काम नहीं करता, सब ज्ञान मिट्टी में मिल जाता है उस समय। इसलिए लोग सगे संबंधी वाले रोते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, कब मरियो कब पाइयो पूरन परमानंद, जेहि मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। कब मरियो कब पाइयो पूरन परमानंद। जिस मरने से लोग डरते हैं ना, मैं तो चाहता हूं कि कब मेरे मृत्यु हो जाए, मैं मर जाऊं और परमानंद को प्राप्त करूं, परम गति को प्राप्त करूं। क्या आप लोग परमानंद चाहते हैं? मरना चाहते हैं? कौन कौन परमानंद की प्राप्ति चाहते हैं? मोक्ष कौन कौन चाहते हैं? एक बार हाथ उठाइए, कोई चाहते हैं? जो हाथ उठाए सबको मरना पड़ेगा परमानंद के लिए। तैयार है मरने के लिए? झूठ नहीं बोलना है। देखिए मैं कहानी कहा करता हूँ
एक बूढ़ी माँ अपने घर में बहुत बूढ़ी हो गई थी। उसके हाथ पैर सही से काम नहीं करते थे, दांत भी मुंह में नहीं था, खाने पीने में भी दिक्कत होती थी, चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने कहा, वो जब सोने जाती थी तो रोज रात में करती थी, हे भगवान उठा ले भगवान, कहाँ चले गए, मुझे कहीं भूल तो नहीं गया अपने लिस्ट से, उठा लो। ऐसे बूढ़ी रोज कहा करती थी, यही कह के सोती थी जाके। अब रोज रोज जब कहती थी, एक दिन यमराज ने उसकी बात सुन ली और यमराज ने अपने सिपाही को भेजा, यमदूत को, जाओ उस बूढ़ी को उठा कर ले आओ। वो रोज रोज कहती रहते, हे भगवान उठा ले हमको, उठा ले, बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, उठा ले, जाओ उसको लेके आओ। बूढ़ी सोई थी रात में, यमदूत आया, कहा, है बूढ़ी चलो मेरे साथ चलो, तैयार हो जाओ। तो बूढ़ी की आंख खुली, नींद खुली, कहती, कौन है, के छको? तो यमदूत कहता है, अरे जिसको रोज बुलाती रहती है, यमराज का दूत हूं मैं, यमदूत तुम्हें लेने आया हूं, चलो। तब जाके बूढ़ी कहते हैं, संयम ले जा, ले लो छो। कहते तब रोज रोज तो बुला परेशान करे से तो नहीं ले जाओ। तब जाके बूढ़ी कहती है, ई बताबो, हम बूढ़ो आदमी छी, हम जेबो तो हमरा से कोई काम होता? अरे बगल वाला घर में देखो जवान आदमी छोकरा सबके ले जा, वहाँ सब कामो करी देता, हम की करबो जाके, हमरे सेवा करे लगता। कहने का मतलब है कि सब तो तैयार है मरने के लिए, जब कोई डरावनी वस्तु सामने आती है तो डर से थर थर कांपने लगते हैं, जब मृत्यु सामने आ जाती है तो पीछे भागना शुरू कर देते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, मेरे अंदर डर नहीं था, सदगुरु कबीर के अंदर तनिक भी डर नहीं था कि कब मर जाएंगे। लोगों ने कहा कि काशी में जो मरता है वो सीधे स्वर्ग में जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है, चाहे कोई कितनो पाप करे, कुछ भी करे, जो काशी में जाके मरेगा उसका मुक्ति हो जाएगा। और जो मगहर में मरेगा उसका क्या होगा, सुने हैं कि नहीं? जो मगहर में मरेगा उसका जन्म गदहा में होगा। बीजक में कहा भी है, मगहर मरे सो गदहा होए, भल प्रतीत जाने कोय। मतलब ये प्रचलित था कि जो मगहर में मरेगा वो जाके गधा बनेगा। इसलिए सदगुरु कबीर 119 साल की अवस्था में जाके मगहर में चले गए और वहीं जाके प्राण का त्याग किए कि मैं देखता हूं कि सच में गधा होता है कि नहीं, काशी में नहीं मरूंगा, मुक्ति होती है कि नहीं। उसके अंदर थोड़ा भी कोई डर भय नाम का चीज नहीं था। तो वैसे ही हम लोगों को भी होना चाहिए, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, तैयार रहना चाहिए। क्यों? आप चाहे जितना भी डरे, क्या सब दिन रहने वाले हैं? डरने के बाद क्या बच जाएंगे? नहीं बचेंगे, जाना ही पड़ेगा। जैसे आज हमारे बीच से देखिए एक एक करके एक आदमी हमारे सब चले जा रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं? आज हरि बाबा गए, पहले कोई और गया था, मौनी बाबा चले गए, प्रभु बाबा चले गए, आपके दादा चले गए, बाबा चले गए, माता चले, सब जा रहे हैं। भजन में भी संतों ने कहा, माय बाप तोरा ऊपर गेला साथियों संगी नहीं, माय बाप तोरा ऊपर गेला साथियों संगी नहीं, हाय राम साथियों संगी नहीं, हाय राम अब तो तोरे पारिज ऐला बेसी उमरियो नहीं, हाय राम अब तो तोरे पारिज ऐला बेसी उमरियो नहीं। दिन दिन जैसे पोखरिया के पनिया सुखल जाए
सुखल जाय छैला। हाय राम जिंदगी छन छन पल पल घर घर बीतल जाय छैला। हाय राम जिंदगी छन छन पल पल घर घर बीतल जाय छैला। ये तो ऐसे ही एक लाइन गुनगुना दिए, बात आई, बात बात में बात आ गई, याद आ गया। मैं कह रहा था जो उगे सो आठवे, फूले सो कुम्हलाए, जो चुने सो ढई परे, जन्मे सो मरी जाए। मरना सबको है, जाना सबको है, इसलिए जो समय बीत गया, जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गए उस तीर का पीछा कौन करे। जो समय हाथ से आपके निकल गया उसको आप जाने दीजिए। जितना ही समय बचा है उतने में अपना कल्याण का काम करें, सत्संग भजन करें, ध्यान साधना करें, मनन चिंतन करें और अपने आप का कल्याण करें। एक बात और कि जग में प्रसिद्ध है मुक्ति कैसे होती है, जानते हैं ना? जब तक बेटा मुख में अग्नि नहीं देगा मुक्ति होगी नहीं होगी ना? तब तो हमारी सब ऐसे छुट्टी, हम लोगों को तो बेटा है नहीं, हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। जग में जो ये प्रसिद्ध बात है सब आप लोग सब जानते हैं, कहते हैं कि जब तक बेटा मुख में अग्नि नहीं देगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो हमारा ही पत्ता साफ हो जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। संत गुरुदेव समझाते हैं, अरे बेटा मुख में अग्नि दे वो मुक्ति नहीं कहलाता है, उससे मुक्ति होने वाली नहीं है। इस शरीर का मरने के बाद चाहे जो कर दो, गाड़ो फेंको चाहे जलाओ शमशान रे संवरिया, चाहे जो कर दीजिए, उससे मुक्ति नहीं होती। मुक्ति किससे होगी? आपके अंदर जो विषय वासना है, आपके अंदर जो मोह माया फंसा हुआ है, जब तक उस बंधन से आप अलग नहीं हो जाते हैं तब तक मुक्ति नहीं होती है। चाहे बेटा मुख में अग्नि दे दे कि पूरा शरीर जला दे, जब तक आपके मन का मोह का बंधन नहीं कट जाता है तब तक मुक्ति नहीं होती है। तो यही काम हम सबको, आप सबको भी करना है। अपने से मुक्त होना पड़ेगा, बेटा पोता मुक्त नहीं करेगा। अपने से मोह का बंधन अपने से काटना पड़ेगा, और जब वही बंधन कट जाएगा तब जाके आपकी मुक्ति होगी। बोलिए सदगुरुदेव की। हमारे मान साहब हरि साहब के, वो तो हम लोगों के बीच से चले गए, उनके नाम पर ये सत्संग भंडारा चल रहा है। उनके चरणों में श्रद्धा की 2 पुष्प अर्पित करते हुए मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।